हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा हो, हमारी पसंद या नापसंद का हो, उस पे हम एक इमोशनल रिएक्शन देते हैं। जो अच्छा होता है उस पे हम खुश होते हैं, वी फील हैप्पीनेस। जो अच्छा नहीं होता, एटलीस्ट हम जैसा सोच रहे हैं उस हिसाब से, तो वी फील सैड, उदासी हमको आती है। हम सब हैप्पीनेस को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना एम्फसाइज करते हैं, इतना चाहते हैं कि हम भूल जाते हैं। हर समय अगर हम मीठा ही खाते रहे तो हमारे मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा और साथ में इट विल कॉज अस टीथ डीके ऑल्सो। हेलो ऑल, आज हम बात करते हैं सैडनेस के बारे में। व्हाट इज सैडनेस? Whenever we feel any up and down in our life, we react by feeling not good about it. The ups and downs in our life, we give a reaction of not feeling good about it. That is what is sadness. हम सैडनेस से इतना दूर क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि हमको लगता है हम खुश रहें तो अच्छा है। लेकिन सैडनेस के भी अपने फायदे हैं, कुछ अच्छा करती है हमारी जिंदगी में भी। सबसे पहले इट इम्प्रूव्स आवर अटेंशन। Yes, when we are not sad, we are looking at things superficially. When we are sad, we are looking at things in details. And second benefit is it makes us non-judgmental. यूजुअली हम चीज़ों को प्राइमेसी इफ़ेक्ट पे लेते हैं, मतलब हमने शुरू में जो इन्फॉर्मेशन लिया हम उसी को सच मान लेते हैं, आगे हम पता भी नहीं करते क्या है। बट व्हेन वी आर सैड वी आर मोर फोकस्ड, मोर अटेंटिव, तो हम नॉन जजमेंटल होते हैं। एंड थर्ड बेनिफिट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हेन वी आर हैप्पी, हमको लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है एंड वी वॉन्ट टू मेंटेन दैट सिचुएशन। हम लाइफ में चेंज नहीं चाहते। बट व्हेन वी आर सैड इट मोटिवेट्स अस टू इम्प्रूव आवर लाइव्स. So these are the benefits of sadness. Still, people want to avoid sadness. Why? हम यूजुअली सैडनेस को डिप्रेशन के साथ एसोसिएट करते हैं। हमको ऐसा लगता है सैडनेस है, कहीं आगे जाके या अभी भी ये क्या पता डिप्रेशन ना हो। सैडनेस और डिप्रेशन में कुछ फर्क है। सैडनेस इज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग विच हैज हैपेंड इन द प्रेजेंट. Depression has no relation to anything that has happened in the present. It is constant. Secondly, sadness के साथ आप हंस भी सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं. They can interchange. But depression usually जब होता है, nothing makes you happy. Third, sadness can be accompanied by negative thoughts. Usually they are not suicidal. But depression can be accompanied by suicidal thoughts and the thoughts are usually negative only. So these are the differences between sadness and depression. हमको पता कैसे चले कि हम सैड हैं? सैडनेस के सिम्टम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले वो खाली सी फीलिंग, अच्छा ना लगने वाली फीलिंग विच वी कॉल सैडनेस. सेकेंड इज इरिटेशन एंड फटीग. छोटी छोटी चीज़ें हमको इरिटेट करती हैं, हम टायर्ड फील करते हैं. थर्ड, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न बिना कोई कारण के चेंज हो जाता है. फोर्थ, वी आर नॉट हैविंग दैट मच इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ दैट वी यूजुअली हैव. शायद गार्डनिंग आपको पसंद है लेकिन अभी वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा आपको. और एक जो चीज़ सैडनेस के साथ आती है, कई बार बिना किसी कारण के वी हैव फिजिकल सिम्टम्स, जैसे बॉडी एक हो गया, हेड एक हो गया. वी आर नॉट फाइंडिंग एनी कॉज फॉर इट बट स्टिल वी आर हैविंग दोज सिम्टम्स. सैडनेस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण है, अगर आपके घर में, आपके वर्क प्लेस पे अगर कोई अशांति है, कोई प्रॉब्लम है, इट कैन कॉज यू टू बी सैड. सेकेंडली, if there has been a very big change in life, like you have moved to a different city, it can cause you to be sad without any reason.
Third, if you have lost someone dear, it can make you really sad. Fourth, there are changes sometimes which are physical changes and ये हमारे अंदर सैडनेस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे इट कैन बी accompanied by sadness because the body is changing. अगर आपका कोई प्रिय बीमार है या आप कोई बड़ी बीमारी से लड़ रहे हैं, that also can cause you to be sad. कई बार situations outside and around us change our thought patterns. उसके कारण भी sadness होता है. One of the recent examples is the COVID onset. That was the time there was no work pressure, but people were sad because उनको डर लग रहा था उस समय. और सैडनेस की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि कई बार हम पहचान नहीं पाते कि हम सैड हैं बिकॉज इट इज़ accompanied बाई अदर इमोशंस एज वेल. जैसे एंगर हो गया, फियर हो गया, ग्रीफ हो गया, एंड वी ignore it sometimes, but we need not. We have to find out what our exact emotions are and we have to learn how to cope up with this sadness. Now, how to cope up with this sadness? The first is we have to accept that it is a part of life. No one was born perfectly happy throughout their life and no one will be. जिंदगी है, यहाँ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा. We have to accept it. Secondly, be close to nature. When you are sad, nature really helps. The sights, the sounds, and the connection to the nature, it helps you overcome your sadness. Connect to people. The ones who are important to you, you tell them, share your thoughts with them. You can write about your sadness. Fourth, maintain a gratitude journal. It really helps. जब हम सैडनेस में सिर्फ नेगेटिविटी के बारे में सोच रहे हैं, उस समय अगर हम उन अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें जो हमारी ज़िंदगी में ऑलरेडी हैं, it helps. We can think of helping others also. So it's okay to be sad. We try and not to be sad, but if it is there during a point of time in our life, we have to accept it and cope up best with it the way we can. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल. Till then, it's Varsha saying bye-bye.